हेलो। कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की मेरे जावास्क्रिप्ट सीरीज हाय जावास्क्रिप्ट में। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस और इवेंट लूप के बारे में। कल हमने बात करी थी कंडीशनल और फंक्शंस के बारे में। कल का जो पार्ट रह गया था फंक्शंस का वो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जनरेटर फंक्शन की। जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जो अलाउ करते हैं इटरेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर फंक्शन के सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा है। फंक्शन दो पैरामीटर होंगे, पैरा वन लेते हैं और पैरा टू। ये हो गया हमारा जनरेटर फंक्शन का सिंटैक्स। देन हम इसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं। तो एक हम ले लेते हैं एग्जांपल। तो फंक्शन देन स्टार जनरेटर, सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसके अंदर डालते हैं yield वन, देन yield टू, देन yield थ्री। अब हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कॉन्स्ट जनरेटर वन इक्वल टू जनरेटर। तो हमने इसको कॉल कर लिया है जनरेटर को। अब हम क्या करते हैं, कंसोल कराते हैं log जनरेटर वन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये वन आ रहा है। तो ऐसे ही ये जनरेटर फंक्शन यूज होती है। ये क्या करते हैं, इटरेट करते हैं। अगर हम इसके बाद दो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहे हैं क्योंकि वो दोनों हमने लिए नहीं है, तो हम इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट करते हैं उसमें क्या होगा कि जनरेटर y2 yield2 इज नॉट डिफाइंड। तो हमने yield2 को डिफाइन नहीं कर रखा है। तो लेट्स से yield टू, देन yield थ्री। तो अभी हम क्या करते हैं, yield में वन हो गया, टू हो गया और थ्री हो गया। ठीक है, तो सेम चीज हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो आप देखोगे वन टू थ्री आ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे वन टू थ्री आप देख पा रहे हैं, ये वन टू थ्री आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। IIFE, इसका मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो डिफाइन करते ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर कब काम आते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्राइवेट स्कोप में लिखते हैं। जैसे कि ग्लोबल स्कोप में काफ़ी सारा कचरा हो जाता है, मतलब हम बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसलिए हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस कचरे को कम कर सकें। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, IIF। इसको हम पैरेंथेसिस में रैप कर देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन को जैसे हमने एक वो कर दिया, देन इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इसके जस्ट बाद में। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा IIFE है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को हम और ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हमारा इसका सिंटैक्स हो गया। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से इसके अंदर कोई मैसेज लिख देते हैं, कॉन्स्ट मैसेज इक्वल टू हेलो सेलिन। देन हम इस पे इसके जस्ट नीचे इसको लॉक करा देते हैं। तो लॉक कराते हैं, यहाँ पे मैसेज लॉक कराते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तुरंत ही ये प्रिंट हो गया है। इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास फंक्शन उन्हें कहते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फंक्शन को असाइनेबल होना चाहिए, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर हम उस फंक्शन को स्टोर कर सके। इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट में फंक्शन ही पास कर सके, उसे हम कहते, ये भी एक प्रॉपर्टी है। देन हम उससे कोई रिटर्न कर सके कोई वैल्यू को। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो फर्स्ट क्लास फंक्शन के अंदर में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन का। फर्स्ट क्लास फंक्शन कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू फंक्शन, दो पैरामीटर ले लेगा ए और बी, देन रिटर्न ए इंटू बी। देन इसके बाद क्या होगा कि ये तो हमारा हो गया कौन सा पार्ट, असाइन कर दिया हमने पार्ट। तो एक ही एग्जांपल में हम सबको समझाएंगे। जैसे ये हो गया असाइनिंग का पार्ट। दूसरा क्या होगा हमारा, पासिंग एज फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, पासिंग फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। तो ये दूसरा हो गया हमारा। तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ फंक्शन लाई ऑपरेशन डाल देता हूँ ऑपरेशन। तो इसमें हमारा क्या क्या जाएगा, एक तो ए और बी जाएगा। देन कौन सा ऑपरेशन हम करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन भेज देते हैं। देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ऑपरेशन के अंदर में, सॉरी ऑपरेशन के अंदर में ए और बी को। तो ये हो गया फंक्शन, पासिंग फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट प्रिंट कराएंगे। कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अप्लाई ऑपरेशन 5 3, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई ऑपरेशन ओपी। अब हम इसको लॉक करा देते, प्रिंट करा देते हैं कि क्या प्रिंट होके आएगा।
तो यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया है। तो रिजल्ट हमारा कितना आया, 15 आया हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे हमने असाइन किया, यहाँ पास किया एज एन आर्गुमेंट। देन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने अप्लाई ऑपरेशन लगाया। अप्लाई ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट के अंदर स्टोर कराया और रिजल्ट में हमको प्रिंट कर दिया 15। किसी फंक्शन को रिटर्न करें अनदर फंक्शन से, तो उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फंक्शन मल्टीप्लाई वन फैक्टर, तो फैक्टर डाल देते हैं। देन उसके अंदर से हम रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन को ही रिटर्न कर देगा। तो फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं पैरामीटर पे x। देन हम इसके बाद हम रिटर्न कराते हैं। क्या रिटर्न कराएंगे, x इंटू फैक्टर। तो ये रिटर्न हमारा इस फंक्शन के अंदर में होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो कोई फंक्शन को हम डबल करते हैं, कोई वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके हम डबल करते हैं। तो इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 2, देन एक को और हम करते हैं 3, कर देते हैं ट्रिपल। प्रिंट कराते हैं हम दोनों को। एक में डबल की वैल्यू भेज देंगे, डबल पे 5, देन दूसरे पे ट्रिपल पे भेज देंगे, 5 ही भेज देते हैं ट्रिपल पे भी, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल लिख देते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ट्रिपल पे 15 आ रहा है और डबल पे 10 आ रहा है। ये वो वैल्यू है जो प्रिंट होके आ रही है, 10 और 15। तो ये होता है हमारा रिटर्न करने का स्टेटमेंट। फंक्शन ही फंक्शन को रिटर्न कर रहा है फर्स्ट क्लास फंक्शन की बात। ये हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शन के एग्जांपल हो गया। देन हम बात करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन की। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक फंक्शन को आर्गुमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और रिजल्ट क्या करते हैं, या फिर रिजल्ट में रिटर्न करते हैं फंक्शन को। तो उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन का। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कॉल बैक फंक्शन होगा और ये क्या करेगा, मैप क्या करता है, एक नए एरे को क्रिएट करता है। तो उसमें हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो भी हम उस पर पास करते हैं उसको हम नए एरे में रिटर्न कर लेते हैं। तो लेट्स से हम एक एरे ले लेते हैं, कॉन्स नम इक्वल टू 1 2 3, देन कॉन्स स्क्वायर इक्वल टू नम डॉट मैप नंबर। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो हम इसमें नंबर इंटू नंबर कर देते हैं और प्रिंट करा देते हैं स्क्वायर को लॉग। तो यहाँ पे आप देखोगे हर एक उसमें इटरेट करके स्क्वायर कर दिया है उसका, नंबर इंटू नंबर कर दिया। मीन्स 1 इंटू 1 1 हो गया, एंड 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट आया है हायर ऑर्डर फंक्शन में मल्टीप्लाई करने के बाद में मैप जब हमने लगाया है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं किसी फिल्टर, इसी में हम एक फिल्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। एरे डॉट फिल्टर इक्वल टू नंबर के अंदर हमारा जाएगा नंबर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इवन नंबर को प्रिंट कराते हैं कि कितने हमारे इसमें इवन है। तो उसके लिए हम लिख देते हैं इस प्रोग्राम कि जब भी हम हमारा रिमाइंडर 0 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद में, तो वो प्रिंट कर दे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लॉग करते हैं फिल्टर्स को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरे पे 2 आ रहा है। फिल्टर क्या करता है, नया एरे बना देता है, उसके अंदर अभी हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर है, तो 2 नंबर है। लेट से हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे सेम वैसे ही बढ़ जाएगी वैल्यू, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा है वो फिल्टर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी हायर ऑर्डर फंक्शन में 2 एग्जांपल। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट टाइम आउट का। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके साथ में एक टाइम भी लेता है कि ये इतनी देर बाद एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से ग्रीट चीज को लॉग कराते हैं, हेलो शैलेंद्र। देन हम सेट टाइम आउट लिखते हैं। ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन हमारा इस समय है ग्रीट। देन कितने सेकंड बाद उसको एग्जीक्यूट होना है, लेट्स से 1000। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3000 करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हेलो शैलेंद्र एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट, जिसमें क्या होता है कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है, दूसरा उसमें टाइम होता है। देन अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हायर ऑर्डर फंक्शन और फर्स्ट क्लास फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन वही होते हैं जो वेरिएबल, किसी फंक्शन को जब हम वेरिएबल के अंदर असाइन कर सके, फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट पास कर सके, या फिर वो रिटर्न करे एक फंक्शन को ही। तो ये रेफर करता है प्रॉपर्टीज जो फंक्शन के अंदर होती है। अब हायर ऑर्डर में क्या हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक या एक से अधिक फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट लेते हैं या फिर रिटर्न करते हैं फंक्शन को ही। तो ये रेफर फंक्शन के नेचर और ऑपरेट होता है दूसरे फंक्शन। तो इससे हमारे क्या हमें क्या समरी मिली कि सारे हायर ऑर्डर फंक्शन जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन को, लेकिन सारे फर्स्ट क्लास फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं होते। तो ये हो गया हमारा
हायर ऑर्डर फंक्शन और फर्स्ट क्लास फंक्शन। अब हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स क्या होते हैं? तो इवेंट्स वो एक्शन या अकरेंस होता है जो ब्राउज़र में होते हैं, जैसे कि हम कोई बटन क्लिक करते हैं, किसी चीज़ पे होवर करते हैं, किसी कहीं पे हम किसी टेक्स्ट फील्ड में कुछ चीज़ फिल करते हैं, हम रिसाइज करते हैं विंडो को, ये सारे इवेंट्स में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इवेंट अलग अलग इवेंट हैंडलर होते हैं जो उन इवेंट को हैंडल करते हैं। तो कुछ कॉमन जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट हो गया जब हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, माउस ओवर और माउस आउट इवेंट हो गया जब हम किसी बटन के ऊपर जा रहे हैं, देन उसके बाद एंटर करने के बाद हम निकल जा रहे हैं, सिर्फ होवर कर रहे हैं, उसमें हमारा माउस ओवर और माउस आउट इवेंट होता है। देन हम हमारा होता है की डाउन और की अप इवेंट। तो जिस टाइम में हम कीबोर्ड पे की प्रेस कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं की डाउन और की अप इवेंट। और एक होता है सबमिट इवेंट। सबमिट इवेंट क्या होता है? सबमिट इवेंट मतलब जब हम कोई फॉर्म फिल किया और हमने उसको सबमिट कर दिया, तो वो होता है सबमिट इवेंट। इसके बाद आता है चेंज इवेंट। चेंज इवेंट मतलब जैसे हमने पहले किसी फॉर्म में कुछ फिल कर रखा है, देन हम उसको रिमूव करके उसको चेंज कर देते हैं। जैसे पहले अगर उसमें नेम की जगह, नेम की फील्ड में सेलेन लिख रखा था, तो अभी हम उसमें उसको रिमूव करके श्याम लिखना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। देन इसके बाद आता है लोड इवेंट। लोड इवेंट कब आता है? जैसे वेब पेज जब लोड हो रहा होता है उसके बाद में हमारा लोड इवेंट आता है। तो लेट्स से हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो इसके लिए मैं एक HTML क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से index.html। तो index.html में ये हमने क्रिएट किया। देन बटन यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मी, और इसको कोई हम आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू btn। देन हम इसके बाद क्या करते हैं? स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो लेट्स से स्क्रिप्ट में हम सोर्स में डालते हैं सारसी में स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अभी हम एक जेएस फाइल बना लेते हैं इसी में, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर में हम क्या करते हैं? कॉन्स्ट बटन इक्वल टू गेट एलिमेंट बाय आईडी btn। देन इसके बाद बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर हम डालेंगे अलर्ट बटन क्लिक। तो इसे हम चलाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं HTML है, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट बटन आएगी। तो ये जो हुआ, ये क्लिक करने का इवेंट हुआ। तो जब भी हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक अलर्ट आया जो कह रहा है बटन क्लिक हो चुकी है। तो ये हमारा इवेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट प्रोपोगेशन की। इवेंट प्रोपोगेशन क्या होता है? इवेंट प्रोपोगेशन जो जावास्क्रिप्ट में बबलिंग और कैप्चरिंग फेज को फॉलो करते हैं। जब कोई इवेंट होता है नेस्टेड एलिमेंट में, वो ट्रिगर करता है सेम इवेंट, मतलब अपने पेरेंट पे वो, चाहे इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट हो, या फिर इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट को हम बबलिंग कहते हैं और आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट को हम कैप्चरिंग कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट बबलिंग की। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के लिए हम। लेट्स से index.html में हम चेंजेस कुछ कर देते हैं बॉडी के अंदर में। जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस कर देते हैं, मिडल। देन इसके बाद आता है इनर, आउटर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। सेम क्लिक इवेंट है इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर लॉग कर देते हैं क्लिक ऑन आउटर, ठीक है। तो ये हो गया आउटर का। देन हम यहाँ पे कर देते हैं इनर के लिए। इससे पहले हमारा मिडिल है MIDDLE। देन इसके बाद हम बात करते हैं इनर की। तो अभी हम जाते हैं अपने क्रोम पे और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं डेवलपर टूल को। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे? तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि पहले इनर पे जा रहा है, फिर मिडिल पे जा रहा है, फिर आउटर पे जा रहा है। तो इनर, मिडिल और आउटर, ये तो हमारा बबलिंग फेज हो गया कि इनर में सबसे पहले जाएगा, देन मिडिल में जाएगा, देन फिर आउटर पे जाएगा। इसी की जगह में अगर इवेंट कैप्चरिंग होती तो कोड हमारा सेम ही रहेगा, बस हम इसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर देंगे, ट्रू। तो लेट्स से हम इस पे जाते हैं, एक कॉमा करके कर देते हैं ट्रू कैप्चरिंग फेज के लिए। देन इसमें और इसमें भी करना है तो ट्रू। अभी हम आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आउटर, मिडिल और इनर, मीन्स पहले जो था वो जा रहा था, पहले जो जा रहा था बबलिंग फेज में वो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट जा रहा था। अब क्या जा रहा है? आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट जा रहा है। तो ये हमारे इवेंट प्रोपगेशन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।